जिसने राजनीतिक हमलों में दोनों पैर गंवाए, जिसने खूंखार आतंकियों को फांसी के फंदे पर पहुंचाया, जिसने कसाब जैसे आतंकी के लिए खुद गोलियां खाईं, अब वही दिग्गज देश की सबसे बड़ी पंचायत को करेंगे सुशोभित। देश दुनिया के गुमनाम नायकों को सम्मान कैसे दिया जाता है, यह हुनर अगर सीखना हो तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति ने कई चेहरों को नॉमिनेट किया है। उनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की तारीफ करते नहीं थकेंगे। सबसे पहले बात केरल से राज्यसभा मनोनीत किए गए सी सदानंद मस्ते की। पहले जान लीजिए इनके बारे में। केरल में भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और धाकड़ राजनेता सी सदानंद मस्ते पेशे से एक शिक्षक हैं। केरल में शिक्षा और समाज सेवा की अलख पिछले 3 दशकों से वो लगातार जगा रहे हैं। 25 जनवरी 1994 सदानंद मस्ते एक राजनीतिक हिंसा के शिकार बने। मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने उनके दोनों पैर काट दिए। बावजूद इसके सदानंद मस्ते ना तो झुके, ना ही दक्षिण पंथ की अपनी राह ही बदली। शिक्षा और समाज सेवा में लगातार अपना योगदान देते रहे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। यही वजह है कि उन्हें अब इनाम मिला है। सदानंद मस्ते की इन्हीं खूबियों को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत सदानंद मस्ते को शिक्षक और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका को देखते हुए उन्हें राज्यसभा मनोनीत करने का फैसला किया है। सदानंद मस्ते केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले हैं। मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने वामपंथी विचारधारा को स्वीकारने से इनकार कर दिया और दक्षिण पंथ की अलख जगाने लगे। यही वजह है कि उन्हें पूरी तरह से रास्ते से हटाने का फैसला किया गया और उनके दोनों पैर काट दिए गए। लेकिन वापस आकर उन्होंने अपनी उसी मुहिम को जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदानंद मस्ते की सराहना करते हुए कहा, सदानंद मस्ते का जीवन साहस और अन्याय के सामने न झुकने की मिसाल है। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनका समर्पण प्रेरणादायक है। अब बात करते हैं न जाने कितने आतंकियों को सजा दिलवा चुके कसाब जैसे आतंकी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम की, जिन्हें कानूनी जगत में अपने बेहतरीन योगदान के लिए राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अब जरा जान लीजिए कि उज्जवल निकम के बारे में। 628 दोषियों को उम्र कैद, 37 को दिलाई फांसी की सजा। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं उज्जवल निकम। 1989 में जलगांव की जिला अदालत से अपने कानूनी पेशे की शुरुआत की। 14 साल तक टाडा की अदालत में मुकदमे लड़े। 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में लोक अभियोजक के रूप में उन्हें नियुक्त करने के बाद उन्हें सुर्खियां मिली। 10 साल से अधिक समय में 100 से ज्यादा आरोपियों को दोषी करार दिया गया। लेकिन 26/11 के आतंकी हमले में एकमात्र गिरफ्तार आतंकी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के बाद उज्जवल निकम की पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हो गई। 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। देश के कई सनसनीखेज मामलों में महाराष्ट्र सरकार का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। गुलशन कुमार हत्याकांड, शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार कांड, ये वो तमाम मामले थे जिसमें उज्जवल निकम की बड़ी भूमिका थी। इतना ही नहीं, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और मशहूर इतिहासकार और शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को भी राज्यसभा भेजा गया है।